पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों का विरोध देखने को मिला। श्री हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच के लोगों ने प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता बाबर के नाम वाला शौचालय का पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिससे सार्वजनिक शौचालय के बाहर लगाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने पोस्टर जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस और संगठन कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी। संस्कृति बचाओ मंच के चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि अगर मस्जिद बनानी है तो अब्दुल कलाम या अशफाकुल्लाह के नाम से बनाएं। बाबर के नाम पर मस्जिद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर क्विक रिस्पांस फोर्स के 40 से ज्यादा जवान और 25 से 30 पुलिसकर्मी तैनात। विरोध में सुलभ शौचालय का नाम रख रहे हैं, बाबर सुलभ शौचालय। यहाँ पर मूत्रदान करिए और सुलभ हो जाइए और आनंद प्राप्त करिए। हुमायूं जो विधायक ने बोला है बाबरी नाम की मस्जिद बनवाना चाहता, बाबर, टिप्पू सुल्तान, ये सब देश के आताताई थे। इनने हजारों लोगों का कत्लेआम किया, मंदिरों को ध्वस्त किया, मस्जिदों का निर्माण किया, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इनके नाम से कोई मस्जिद का निर्माण करते तो इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। देखिए अभी पहला वो स्टेप है। अच्छा, फिर किसके नाम से मस्जिद बननी चाहिए? अगर मस्जिद बनाएंगे अब्दुल कलाम के नाम से बनाइए ना, अशफाकुल्लाह खां के नाम से बनाइए, बिस्मिल्लाह खां के नाम से बनाइए और खूब आनंद से। खंडवा के ग्राम सिहाड़ा में पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने वाली दरगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड के दावे को मध्य प्रदेश स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल भोपाल ने खारिज कर दिया है। ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद ग्राम पंचायत की ओर से शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। राजस्व और पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में दरगाह क्षेत्र से तार फेंसिंग सहित गांव के अन्य अतिक्रमण को भी हटा दिया गया। सामुदायिक भवन को ग्राम पंचायत के हवाले कर दिया गया है। पहले भवन में मदरसा चल रहा था। 40,000 स्क्वायर फीट कैंपस को लेकर यह पूरा विवाद था। मेरे को तो बड़ी विडंबना लग रही है कि शासन प्रशासन ने बिना सूचना दिए हुए और ये अतिक्रमण बता के यहाँ पर तार फेंसिंग और पीछे के कुछ बिल्डिंग बनी थी उसको तोड़ा जा रहा है, जबकि हमारा ये बहुत न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। उसके बावजूद और ना अभी हमें ना आदेश बताने को तैयार है कि ये किस आधार पे आप इसको कार्रवाई कर रहे हैं। आज ग्राम सिहाड़ा में एक अतिक्रमण की कार्रवाई थी, जिस संबंध में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यहाँ बल की आवश्यकता थी। लगभग 6 थानों का बल यहाँ पर उपस्थित है और वर्तमान में कार्रवाई चल रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति कोई भी उत्पन्न न हो, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर बल उपलब्ध कराया गया है। ग्राम सिहाड़ा में शासकीय भूमि को वक्फ संपत्ति बताकर कुछ लोगों के द्वारा अवैध कब्जा ले लिया गया था और जिसे आज प्रशासन एवं ग्राम पंचायत के द्वारा अवैध कब्जा हटाया गया है। और एमपी के सरकारी स्कूलों की हालत पर एक बार फिर बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 22,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और इसी के साथ एक और डर सता रहा है कि आने वाले समय में प्रदेश के लगभग 94,000 सरकारी स्कूल भी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। स्कूल बचाओ संघर्ष समिति ने राजधानी में बड़ा प्रदर्शन भी किया था। उनका दावा है कि 2015-2016 से जब से मध्य प्रदेश में स्कूलों से बंद करने की कवायद शुरू हुई थी, तब से वो स्कूलों में घूम घूम कर स्कूलों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। एमपी के सरकारी स्कूल बेहाल हैं। साल दर साल स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद हर साल स्कूलों की संख्या घट रही है। एमपी के सरकारी स्कूलों की हालत पर एक बार फिर सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि प्रदेश में लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अब एक बार फिर हजारों स्कूल बंद होने की कगार पर है। एमपी विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में पिछले कुछ सालों में 22,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। 94,000 सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। 5 साल के अंदर 7,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। 2015 से 16 में अब तक 22,000 स्कूल बंद हुए हैं। स्कूल बचाओ संघर्ष समिति का आरोप है कि प्रदेश के कई स्कूलों की मरम्मत की जरूरत है, लेकिन उनको बंद किया जा रहा है। कई स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है। टॉयलेट नहीं है, बच्ची बाहर गर्ल्स टॉयलेट करने के लिए जाती है, उसको गुंडे उठाकर ले जाते हैं, उसका रेप हो जाता है। भोपाल के बरखेड़ा भेल का स्कूल है जिसको PM श्री कर दिया है,
उसका प्लास्टर गिरता है, 2 बच्चियां और एक टीचर घायल हो जाती है। भोपाल के शाहजहानाबाद का मॉडल स्कूल, जिसकी दीवार इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर जाएगी, जिसको नगर निगम ने खुद अनफिट घोषित कर रखा है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की जा रही है। ऐसे स्कूल्स को सुधारने की बजाय अभी सरकारें इनको बंद करने की कवायद चला रही हैं। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि स्कूलों को मर्ज कर सुधार किया जा रहा है, सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बड़े निम्न स्तर पर पहुंच गया है, खासकर प्राइमरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। स्कूलों के अंदर व्यवस्थाएं नहीं है, टीचर नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की लैट्रिन बाथरूम नहीं है, कुछ भी सारी स्थिति है। स्कूल दिन पे दिन बंद होते जा रहे हैं क्योंकि लोगों का रुझान इनसे मोह भंग हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सरकारी स्कूलों में जिस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारी गई, अत्याधुनिक सांदीपनी स्कूल बनाए गए जो प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हैं, और ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाती है। जिन स्कूलों को मर्ज किया गया है उन्हें बड़े बड़े सांदीपनी स्कूलों में जगह दी गई है, और साथ ही परिवहन की व्यवस्था, बसें भी सरकार द्वारा लगाई गई हैं। सरकार लगातार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है। मध्य प्रदेश में बंद होते सरकारी स्कूलों पर एक बहस छिड़ गई है। सवाल तो ये भी, जब स्कूल शिक्षा विभाग का साल दर साल बजट बढ़ रहा है तो क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में पिछले 10 सालों में करीब 32,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। वहीं 61,000 से ज्यादा शिक्षक और लाखों बच्चे स्कूलों से कम हुए हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन यह हकीकत है। आपको ये भी बता देते हैं कि एमपी के सरकारी स्कूलों की हालत आखिर है क्या। दरअसल 2025-26 में 21,193 शासकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 20 से कम विद्यार्थी हैं। 29,486 स्कूलों में छात्रों की संख्या 40 से भी कम है, और प्रदेश के 8,533 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि 28,716 स्कूलों में सिर्फ 2 शिक्षक हैं। वहीं वर्ष 2010-11 में स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 6,374 करोड़ रुपए था, और 25-26 में बढ़कर इसे 36,581 करोड़ 64 लाख रुपए कर दिया गया। और शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यार्थियों की संख्या 2010-11 में 1 करोड़ 33 लाख थी, जो बाद में घट गई। जहां और घटकर 2025-26 में 79 लाख रह गई, यानी 15 साल में कुल 54.27 लाख विद्यार्थियों की कमी हुई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एमपी के कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के अजीब बयान की बात करेंगे। दरअसल प्याज के गिरते दामों के चलते किसानों में आक्रोश है। किसान पैदा की गई प्याज को सड़कों पर फेंक रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री जी का कहना है कि मध्य प्रदेश में प्याज की पैदावार अच्छी हुई है और इसलिए किसान प्याज फेंक रहा है। ये वही कृषि मंत्री हैं जो कभी कहते हैं खाद की कोई किल्लत नहीं है। जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेता है वो। और मंत्री जी को किसानों की परेशानी कभी दिखती नहीं है, बस बेतुके से बयान देने से वो बाज नहीं आते हैं। वहीं कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना के बयान पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के बयान से किसानों का अपमान हुआ। उनका बयान किसानों को गाली देने जैसा है। कृषि मंत्री होने के नाते क्योंकि आवक अच्छी हुई है इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है, और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी, पानी मिलता नहीं था, प्याज नहीं होती थी, प्याज का कोई फसल नहीं होती थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, सारी बातें थी ही नहीं। आज सब चीज है। प्याज इसलिए फेंकना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियां गलत है, देश की और प्रदेश की। तो ऐदल सिंह कंसाना जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान गाली दे रहे हैं किसान को, उसका अपमान कर रहे हैं। किसान भाइयों देखो, आपकी फसल को मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री किस तरीके से